शब्द सांची बिंद के सबे दर्शकन का हमार राम राम और प्रणाम। अपना पंचन सबके बिंद एवं बघेल खंड के भाषा और लोक संस्कृति के यह खास कार्यक्रम माटी में बहुत बहुत स्वागत है। बघेली उखानन के कड़ी में चली आज बात एक ठे और उखान के और उसके पीछे कहानी के मनई करे। सयानवा कहावा करें, बाप के आगे पूत सयान, ऐसे ऐसे घर नसान। माने बाप के रहत लड़का घरे के जब मालिक बन जात है और बाप से पूछे बिना सब कुछ जब करे लागत है, अपने से बढ़ के बापों का कुछ नहीं माने, तो ऐसने में घर नसाए जात है। एहिन का लइके अपने इहन सयान में एक ठे किस्सा बतावा करें। एक ठे गांव में एक जने संपन्न किसान रहवा करें। कई गांव के उनके जमींदारी रहे, हजारन के लेन देन रहे, उनकर बड़ा परिवार रहे, कई लड़का रहे, सबके चूल्हा एक रहे, हिस्सा पाती न बटा रहे। वो पूरे परिवार के मालिक मुखिया रहे। अगल बगल के गांव में उनकर बड़ा नाम चलवा करे, सबके घरे के फैसला करवे जावा करें। उनकर बड़िकवा लड़का शहर में पढ़े रहा। अब चूंकि अपने बघेल खंड में पहले के जमाना में जेठ ही लड़का के बड़ा दुलार और बड़ाई रहवा करे। पहले के जमाना में अपने इहन महतारी अपने जेठ लड़का के नाम नहीं लेत रही। जेठ लड़का का लई के इहन एक ठे उखान बड़ा चलवा करे, करिया बरदा जेठ पूत, बड़े भाग से होए सपूत। माने काले रंग के बरदा और घर के जेठ लड़का बहुत मुश्किल से सपूत निकलत है। और सरल भाषा में जब कहा जाए तो करिया बरदा का दमरी और हरे में नाथब बड़ा कठिन होत रहा। काहे और बर्दन के तुलना में यह कम पावा जात रहा, तो एक खेती के काम में कम लगावा जात रहा। काहे कि यह अड़ियल होत रहा। ऐसने घरे के जे जेठ लड़का रहे, जौने के बड़ा दुलार मिले पूरे खानदान के, तो यह बिगड़ जात रहा। यहीं से कहवा करें, बड़े भाग से ही सपूत होवा करें। तो अब उनकर जेठ लड़का भाग से सपूत निकलेगा। खूब पढ़िस लिखिस, अपने बाप महतारी के बड़ा दुलार रहे, बहुत होशियार लड़का रहे। ओखर नाम चले मेड़ौड़े में के फलाने के लड़का शहर से पढ़े है। पढ़े लिखे रहे तक कोर्ट कचहरी और लेन देन के सब काम हुआ करे। पहले मालिकाना ओखे बापे के रहे। लेकिन मनई कहा था ना कि पोथी पढ़ के लोग ऊपर का देखे लागा था। ऐसने ओहू के साथ रहवा करे। वह यह सोचे, यह घरे में सबसे ज्यादा हम पढ़े लिखे हैं, सबसे होशियार हैं, हमार बाप हरे सब पुरान सोच के हैं। तो एक दिन वो अपने बाप से कहिस कि अपना ऐसन करी, हमहू का कुछ इख्तियार देई, हमहू करे चाही थे, हम पढ़े लिखे हैं तो सब बढ़िया हम चलाऊ। बाप समझ गए और समझाइन कि दादू हमरे बाद जेठ तुहिन है, तो आगे ता तुहिन का सब देखे का है। लेकिन अबे तुही अनुभव नहीं आए गृहस्थी के, भले कितना तू पढ़े लिखे है। अब अहिने तो शहर से पढ़ के आए है, तो कुछ दिन रहा साथ में और सब देखा सुना, और फिर जब सब जान समझ लीन है तब देखे तुम। यह सुन के लड़का कहिस कि अपना हवे हमका टोरवे समझी थे, देखें नहीं हम कचहरी के काम कैसन की हैं। बाप पढ़े लिखे तो ज्यादा भले न रहें, लेकिन लड़े खूब रहें। वो समझ गए कि यह विश्वविद्यालय में पढ़ा लड़का एक हर भाषण दे के और अड़े के आदत ही बे, ऐसे बहस करब बेकार ही। तो कहीन कि ठीक है दादू, तो ही अगर करे का है तो तू करा, पे यह ध्यान दीन है कि कोऊ के साथ अन्याय न हो, सबका समभाव से देखे होइगा। ओखर मालिकाना घरे में शुरू भा। अब ओखे बाप के हजारन के लेन देन रहे। बाप बड़े समझदारी और दिलदारी से काम करवा करें। गांव के बात रहे तब पैसा के लेन देन के मामला में बड़ी समझदारी से संभाले, पे लड़का अड़ी जाए पैसा के मामला में। एक जने गांव के कुछ कर्जा ले रहे, लौटावे में थोड़ा देर हो गया। खूब बात सुनाइस। ऐसने एक जने कर्जा लौटाए नहीं पाइन और दोबारा इलाज के खातिर पैसा मांगे आएगे, उनका लौटाए धीस। अब ऐसे गांव में परिवार के छवि थोड़ा से
धूमिल होए लाग, नुकसान होए लाग। लोग उनके घरे में आवे का छरके लागे। अब एक ही ओके मेहरिया के मालिकाना घरे में भीतरे चले लाग। ठीक है आए, जेखर मालिकाना बाहर चलत रहे ओके मेहरिया के मालिकाना घरे के भीतर चले लागत है। अब जेठ लड़का के दुल्ही होए के कारण ओखर बड़ा मान पान रहा। बड़े घरे से ब्याह के आई रही तो वह साथे साथ मालिकाना खूब चलावे लाग। तो एहिन से घरे में मेहरियन के कबहू कबहू लड़ाई होवा करे। अब जौन भाई रहे वो अपने बड़े भाईन का बापे समान माने। एहिन से भाईन का कुछ दिक्कत होए के बादो कुछ न बोले। पे बाप यह सब देखे गांव के लोगन के व्यवहार बदल गा। काम के खातिर मजूर अब छरके लागे रहे और घरे में मेहरियन के अलग रारी मचे। वे कुछ कही न पावे। अब का भागे गर्मी के महीना रहे। एक दिन वह लड़का का आमा के शाह मिली। वह शाह का लई के अपने घरे में आवा। घर में ओखर एक ठे लड़का और ओके छोट भाई के लड़का बराबर करे हैं। ओखर वाला थोका हलुक रहा, भाई वाला थोका बड़ा रहे। तो वह जब घरे में आवा और अंगना तक पहुंचा तो ओखर महतारी बाप अंगना में बैठ रहे और दुनू लड़का वहीं खेलत रहे। जैसने ओखा आवत दिखिन दौड़ के उसे लिपट गए। वह दुनू का माने तो खेलिस पुचकारिस पे वह का करिस कि जौन आमा के एक ठे शाह रही ओखा अपने लड़का के दे दिस। यह सब ओसारी से ओखर छोटकवा भाई देखत रहा, कुछ बोलिस नहीं, चला गा। पे अंगना में बैठे बुढ़ऊ सब देखत रहे और समझते रहे। उनका जिंदगी भर के अनुभव रहा तो वो सोचाएंगे। अब एक ही का भा कि एक दिन शाम के समय जब सब घरे में बैठ रहे तो छोटकवा भाई अपने भाई से कहिस कि भैया अब चली हिस्सा बांट लीन जाए। तब बड़िकवा भाई कहिस काहे? तो छोटकवा भाई कहिस बात कौनो नहीं आए, कल आमा में भेदभाव भा, आगे चल के और कहो में होए। मेहरियन के बात तो मनई नहीं मानत रहा। पे बात जब लड़कन के आवत थी तब मनई का सब सोचे के पड़त है। अपना के और हमरे बीच में कल के बातचीत मन मुटाव होए, ऐसे अच्छा मनई आज हिस्सा बांट ले। जब सब बात जानिन त सगले भाई हाँ महा मिलावे लागे और सब तो उठ के चले गए। वह बैठ रहेगा। कहा था मनई घर में कुछ होत है तब बहिरे वाले का पहले पता लग जाते। यह बात गांव भरे में फैल गए। सब अपने अपने हिसाब से बतावे लागे रस ले लेके। होइगा एक ही बात बापों तक पहुंच गए तो ओखा बुलाइन और कहिन के दादू तू यह का गीत है। तो ही कहिन ते कि कोऊ के साथ तू अन्याय न की है, सबका संभाव से देखे तू मालिक है। तू एक ठे अगर आमा लाए रहे तो तुही ओखा काट के दुनहू का दे चाहिए। तू यह बड़ा नागा किन है। तब वह कहिस कि हमार कौनो गलत भावना नहीं रही, पे गलती तो हो गए। तब बुढ़ऊ कहिन कि गलती कुछ नहीं भया है दादू, तुम्हारे पास अनुभव नहीं आए यह गृहस्थी चलावे के। यहिन के साथ तू गांव वालन का अनपढ़ कुपढ़ समझे। तू सामाजिक ज्ञान और जिंदगी के अनुभव से ज्यादा आपन किताबी ज्ञान का मान ली है। यहिन से तू अपने आगे कोहू का लगौवे नहीं भय। तू जिंदगी भरे के हमरे अनुभव का कोरा समझ लीन है। गलती तब बहुत बड़ी कर है। तुम जानते हैं दादू, जब बाप के आगे पूत सयान बन जात है तो ऐसने में घर नसाए जात है। एक हर एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है। लड़का खूब लजान गोड़ लई पड़ा, कहिस कि बाबू बहुत भारी गलती हुई गए। होइगा हमरे कारण घरे महिषा के नौबत आए गए। अब बात अपना बनाई नहीं तो बड़ी नामूजी हुई। अब यह सोच के वही अपने दूसरे लड़का को बुलाइन और कहिन के दादू जब जौन भात और भा, अब बात का बढ़ावा ना, छोट के बात आए इतना तू लोखा नहीं देखा है। उसे जौन गलती भय तब है, अब आगे ऐसन कुछ न होई। जब तक हम हैं दुनिया का हंसाई के मौका कौनो न दे। गांव भरे माँ पंचायत हिंसा के करे हम जाई थे तो हमका कैसन लागी जब हमरे घरे में पंच बैठी। कम से कम हमरे जिंदा रहत ऐसन नहीं करा। हमरे मरे के बाद
तू जौन करे कहो करत रहा। ओखर इतना कहब कि दोनों लड़का अपन अपन गलती मान ले और बात संभल गए। लेकिन देखी आजो मनई के सामने कितने यह उदाहरण होता। ठीक है, पढ़ाई लिखाई अपने जगह ठीक है, लेकिन जौन जीवन के अनुभव बाप का होत है वह लड़का का नहीं हो। चाहे लड़का कितो देश विदेश में पढ़े हो, यहीं से अपने पुरखन के पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभव आए जौन उखान के रूप में रची जात है। जैसने के यह उखान के बाप के आगे पूत सयान, ऐसे ऐसे घर नसान। तो अगर जिंदगी में आगे बढ़े का है तो अपने महतारी बाप और सर से आनंद के मार्गदर्शन में आगे बढ़ी।